हे गाइस, तो आज है मेरे 35 वीक प्रेगनेंसी का डे 6 और कल से मेरी 36 वीक्स प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस मेरा डिलीवरी बहुत जल्दी पास-पास आ रहा है। मन में बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है, खुशी भी होता है कि जल्दी से मेरा बेबी आ जाए। तो मैं सुबह आज जगी थी 5:30 बजे और जग के गाइज़ मैं टहली थी, एक्सरसाइज़ भी की थी, घर में झाड़ू भी लगाई थी बट वो सब वीडियो शूट नहीं की थी। डायरेक्ट आज मैं सुबह-सुबह चुकंदर का जूस से अपना स्टार्ट करने वाली हूँ डाइट। तो मेरे को कमेंट आया था कि चुकंदर का जूस का जो रेसिपी है वो शेयर कीजिएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले आपको चुकंदर को छील करके अच्छे से छोटे-छोटे पीस में कट कर लेना है और उसको मिक्सी में पीसना है। उसके बाद उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के आपको फिर से पीसना है। और गाइज़ पीस करके मैं सोची थी कि थोड़ा यूट्यूब पे देखी थी कि कैसे बनता है, तो उसमें वो लोग जूस पीस करके छन्नी होता है उसमें छानते हैं। तो मैं भी सोची कि थोड़ा प्रोफेशनल मैं भी करती हूँ, बट ऐसे मैं नहीं बनाती हूँ, बट यूट्यूब पे देखी थी तो सोची कि ऐसे बनाती हूँ। बट मैं छानने लगी, जब छानते-छानते जब देखी तो नीचे पूरा उसका पल्प नीचे आ रहा है। फिर मैं सोची कि मैं जो ट्राई करती हूँ वही अच्छा है, ये छलनी अच्छा नहीं है। तो फिर क्या करती हूँ कि मैं इस छलनी में का जो भी था उसको निकाल कर के अच्छे से मैं दूसरा कपड़ा में जिसमें मैं डेली बनाती हूँ ना उसमें, दुपट्टा मैं अच्छे से धो करके मेरा ही दुपट्टा है, तो इसी दुपट्टे में मैं क्या करती हूँ कि जो भी पीसी थी चुकंदर का पेस्ट एकदम महीन पीस देती हूँ, इसीलिए पूरा लग रहा था कि उसका पल्प भी नीचे आ जा रहा था। और गाइज़ अगर उसका पल्प आ गया तो आप फिर पी नहीं पाएँगी। वैसे भी इसका जूस तो खुद ही कड़वा होता है, पीने में मन नहीं करता है और इस जूस में मैं कुछ डालती भी नहीं हूँ टेस्ट के लिए। बस जैसा जूस निकलता है वैसे ही मैं पी लेती हूँ। तो मैं इसको डेली दुपट्टे में छानती हूँ, तो आज भी आप लोगों को बस बता रही हूँ कि मैं दुपट्टा में ही बनाती हूँ जूस, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर छन्नी में छानेंगी तो उसका थोड़ा बहुत पल्प आ जाएगा, अगर महीन छन्नी होगा तो फिर नहीं आएगा। मेरा तो जो छन्नी था थोड़ा-थोड़ा मोटा टाइप था, तो इसीलिए वो आ जा रहा था। तो यहाँ पे जूस बनाती हूँ और जूस पी लेती हूँ। गाइज़ इतना ज़्यादा कड़वा होता है जूस कि पिया ही नहीं जाता है, बट मैं कैसे-कैसे पीती हूँ क्योंकि मेरा डिलीवरी पास आ रहा है और मेरा हीमोग्लोबिन 9.3 ही है, बढ़ा है कि नहीं पता नहीं। फिर लास्ट चेकअप कराऊँगी और उसका अल्ट्रासाउंड भी कराऊँगी और मैं सोच रही हूँ कि 37 वीक्स में अपना और लास्ट जो ये अल्ट्रासाउंड चुकंदर का और पेस्ट मैं ब्लड बनाती हूँ, जाँच इतना करा महीन लेती हूँ। पीसती हूँ, लगता है कि एकदम क्रीम की तरह एकदम महीन पिसा जाता है। और इसको मैं फेंकती नहीं हूँ गाइज़, मेरी बहन रोटी बनाती है तो मैं बोलती हूँ कि मेरे रोटी में इसको बना के दे दो, क्योंकि फेंकने से अच्छा है कि उसमें कुछ तो कुछ बेनिफिट्स मिलेगा ही, तो उसको मैं क्यों फेंकूँ? तो फिर उसको मैं रख देती हूँ, आज रोटी नहीं बनाई मेरी बहन, तो उसको फ्रिज में मुझे रखना पड़ा। देखिए उसका रोटी बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं जूस पीने में बहुत हिचकिचा रही थी गाइज़, पता है, पी नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे कड़वा लगता है, बट ब्लड बढ़ाने के लिए मैं कैसे-कैसे इतना पीती हूँ, मैं ही जानती हूँ। ऐसे देखने में लग रहा है कि वाओ! मैं कितना अच्छे से पी रही हूँ, बट इतना उसके बाद ऐसा फ़ील होता है, मन करता है कि मेरा टेस्ट जल्दी से ठीक हो जाए। तो फिर 10 मिनट के बाद, तुरंत नहीं खाई थी, 10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद मैं 2 ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खाई थी। 1 लड्डू नहीं खाती हूँ, मैं 2 लड्डू खा लेती हूँ, कभी-कभी 3 लड्डू भी खा लेती हूँ। मुझे ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए तो मैं ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाई थी। और ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ था बट मैं नहीं खाने का मन करता था, इसलिए सोची कि बना देती हूँ। और कौन भिगाने जाएगा, रात में भूल भी जाती थी तो इसलिए खा भी नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं अब ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना दी हूँ। और वैसे भी 9 मंथ में हम लोग को ड्राई फ्रूट्स को भिगा के नहीं ऐसे ही खाना चाहिए, क्योंकि हमें 9 मंथ में डिलीवरी जल्दी कराना होता है, तो हमें जैसे भी गरम चीज़ खाना अच्छा होता है। तो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खा करके मैं आधा घंटे के बाद एप्पल खाती हूँ, तो देखती हूँ कि एप्पल थोड़ा-थोड़ा खराब हो रहा है। मेरा भाई लोग खाता नहीं है जल्दी, मैं उन लोग को फ़ोर्स करती हूँ कि खा लो, खा लो। बोला कि छील के दोगी तो खा लूँगा। तो मैं क्या करती हूँ कि 3 एप्पल छीलती हूँ, 1 मेरे लिए, 1 मेरी बहन के लिए और 1 मेरे भाई के लिए। तो फटाफट से मैं बैठी हूँ, कुछ काम नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि चलो जाने दो, बेचारे लोग को छील के काट करके दे देती हूँ। तो बैठे-बैठे मैं यहाँ पे टेबल लगा लेती हूँ, खाती रहती हूँ, छीलती रहती हूँ, सब कुछ काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे 3 एप्पल कट की थी और उसमें से जो भी एक जितना एप्पल था उतना मैं खाई थी और उसके बाद अपने भाई को बुला रही थी कि जल्दी आओ खा लो, कट कर दी हूँ नहीं तो ये थोड़ा काला-काला पड़ने लगता है और इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है गाइज़। तो इसलिए मैं आयरन के लिए एप्पल, अनार, चुकंदर और आयरन का 2 टैबलेट लेती हूँ, क्योंकि जल्दी इससे ब्लड बढ़ता है।
और इतना सब कुछ खाने के बाद मैं सोचती हूँ कि चलती हूँ एक्सरसाइज़ करने के लिए। सुबह मैं टहली थी बस, ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं की थी, तो इतना सब कुछ खाने के बाद मैं बेड पे ही बैठे-बैठे बटरफ्लाई वाला और डक वॉक बहुत ज़्यादा आधा घंटा से 40 मिनट तक मैं एक्सरसाइज़ की थी, बट वीडियो नहीं बनाई थी। आप सभी को बताई भी थी कि अब मैं एक्सरसाइज़ वाला वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो उसके बाद मैं नहाने गई थी, नहा कर के आई और मैं ये खाना खाई थी सब लगभग 12 बजे। 12 बजे नहीं, 11 बजे। दाल-चावल और पालक का सब्जी बना था, साग, और दाल में गाइज़ मैं डेली अब 2 चम्मच घी डाल के खा रही हूँ और टेस्टी भी लगता है। और सब लोग बोलती हैं कि आप दूध में घी डाल के पीती हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं घी को दाल में डाल के खा लेती हूँ। उसके बाद गाइज़ खाना खाने के 1 घंटे के बाद आया था जूस, मौसम्बी के जूस वाला आ गया था, तो जूस पी ली थी। उसी के साथ आयरन का टैबलेट ली और शाम को 5 बजे मैं ली थी कैल्शियम का टैबलेट। और ये है जो दूध पी रही हूँ, ये लगभग साढ़े 6 बजे मैं दूध पी थी शाम को। और आप लोग को इतना फास्ट-फास्ट वीडियो लग रहा है, ये शाम तक का वीडियो है। और साढ़े 6 बजे मैं पी थी प्रोटीन डाल के दूध। और गाइज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरा लास्ट मंथ चल रहा है और प्रोटीन पाउडर खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा प्रोटीन पाउडर इधर बीच खत्म हो गया, तो मैं प्रोटीन पाउडर नहीं मँगाऊँगी, अब इसी में मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे साढ़े 6 बजे प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी के जैसे ही बैठी थी, आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा भाई लेकर आ जाता है पानी पूरी। कल से ही मेरा मन कर रहा था पानी पूरी खाने का, लेकिन आज मैं बोली भी नहीं थी उसको, पता नहीं कैसे वो जान गया और एक थाली पूरा पानी पूरी लेकर आ गया। इसमें से मैं तीनों लोग हम लोग खाए थे और मैं खाई थी कम से कम 6 या 7 पानी पूरी खाई थी। तो पानी पूरी खाने के बाद गाइज़ मैं सोच रही थी कि चलो अब मैं लाइव जाती हूँ, क्योंकि मेरा सब लोग वेट कर रही होंगी। तो पानी पूरी खा कर के मैं चल जाती हूँ तो लाइव। गाइस शाम के 7 बज रहे हैं और आज मैं दोपहर में दूध नहीं पी थी, शाम के 6 बजे दूध पी थी और दूध पी के आधा घंटे के बाद जैसे ही मैं बैठी थी, मेरा भाई एक थाली पानी पूरी ला दिया। कम से कम गाइस मैं 6-7 पानी पूरी खा ली हूँ, पेट पूरा भर गया है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं डिनर कर पाऊँगी, पेट पूरा भारी-भारी सा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब व्लॉग को कर देती हूँ समाप्त और 9 बजे मैं गाइस खा लूँगी एक और आयरन का टैबलेट क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो मैं 2 आयरन का टैबलेट डेली ले रही हूँ और मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरी डिलीवरी को, तो इसलिए सोच रही हूँ कि जितना हो सके उतना मैं अपना ब्लड बढ़ा लूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ समाप्त, मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और प्रेगनेंसी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि डिलीवरी का अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। पूरा एक्सपीरियंस मैं अपने डिलीवरी में क्या एक्सपीरियंस की वो सभी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मेरा डिलीवरी सी सेक्शन हुआ या फिर नॉर्मल हुआ, ये सब वीडियो आप सभी को मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।